हेलो बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले चार्जेस की। तो चार्जेस की बात हम लोगों ने पहले भी कर रखी है। चार्ज क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी जो कि प्रोड्यूस या सेंस कर सकती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में की थी। जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो चार्ज सिर्फ प्रोड्यूस या सेंस करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है, जब चार्ज मूव करता हुआ मिलेगा तो वो मिलेगा कैसा? दैट इज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस या सेंस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस या सेंस करेगा। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग लिंक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ। यानी हम लोग सिंपली करने क्या वाले हैं, यहां पर एक कंडक्टर लेने वाले हैं, कंडक्टर में हम लोग फ्लो कराएंगे करंट। ठीक, क्या फ्लो कराएंगे? करंट फ्लो कराएंगे, और करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर वर्क करेगा एज अ मैग्नेट। ठीक, मैंने आपको एकदम थॉरली बताया इस लेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं। कोई भी कंडक्टर लेने वाले हैं और कंडक्टर में क्या फ्लो कराएंगे? करंट। और करंट फ्लो कराएंगे तो वो क्या कैसा बिहेव करेगा? जब अपने चारों तरफ बना लेने वाला है एक मैग्नेटिक फील्ड, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। करेक्ट है? चलिए अब ध्यान से समझिए इस बात को। इस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑस्टर्ड ने। किसने ऑब्जर्व किया? ऑस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया। एक डेनिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने लेक्चर के दौरान यानी पढ़ाते समय ये ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके पास अगर किसी भी हम लोग ना मैग्नेटिक नीडल या कंपास को ले जाएं, तो मैग्नेटिक नीडल या कंपास में क्या आ जाएगा? डिफ्लेक्शन। ठीक, तो आज का जो लेसन बेस्ड होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट पर। आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बताया गया, क्या हमें मिला। ठीक है ना? चलो तो हम लोग लेसन शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट बच्चों देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, ऑस्टर्ड साहब ने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये देखो करंट कैरिंग वायर, ये वायर मैंने बना दिया है, वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी भी बैटरी या सेल के साथ। मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है, कोई मेरे पास क्या है? बैटरी। और बैटरी से मैंने कनेक्ट करने के बाद यहां पे एक स्विच भी लगा रखा है ताकि मैं ऑन ऑफ कर सकूं। ठीक, पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब जरा ध्यान से समझो। जैसे ही करंट इसमें जा रही है, करंट किधर से जाएगी? पॉजिटिव टर्मिनल से चलने वाली है और जाएगी किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। करंट की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो होगा क्या? ये जो आपके पास वायर है ना, इसके चारों तरफ बन जाएगा क्या? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑब्जर्व कैसे किया गया? देखो बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि अगर आपके पास कोई भी एक मैग्नेट है, डेली लाइफ में आप मैग्नेट देखते हैं ना, कैसे देखते हैं? ये आप कुछ इस तरीके से मैग्नेट देखते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। अगर इसके पास कोई भी आयरन लाइक ऑब्जेक्ट जाता है तो वो क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेगा। या फिर अगर मैं इसके पास किसी भी मैग्नेट को ले जाऊं, जैसे सपोज करो मैं इसके पास कोई मैग्नेट लेकर चला गया और मैग्नेट को जब इसके पास लेकर जाऊंगा तो ये नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल की तरफ हुआ तो क्या करेगा? रिपल करेगा। और अगर इसी का जस्ट मैं उल्टा कर दूं, जैसे यहां पर मैंने रखा है साउथ पोल और ये रहा नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेगा? साउथ वाला नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी एक दूसरे की तरफ खींचे जाएंगे। देखो मेरा ये समझाने का सेंस ये है सिंपल सा, एक मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपल करेगा किसको? दूसरे मैग्नेट को। लॉजिक समझ पा रहे हो? कायदे से कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? मैंने क्या बोला? एक मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करेगा किसको? दूसरे मैग्नेट को। यानी अगर यहां पर मैं मैग्नेटिक कंपास या नीडल प्लेस कर रहा हूं इसके पास, अलोंग इसके पास मैं प्लेस कर रहा हूं, तो मतलब बात यह है ना कि इसके पास चारों तरफ कुछ ना कुछ तो फील्ड है जिसकी वजह से ही तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। भाई समझ पा रहे हो ना? यानी जैसे ही करंट जाएगी तो इनके चारों तरफ क्या बन जाएगा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। कुछ ऐसा इनके चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये रहा वायर और वायर के चारों तरफ क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपका वायर जो है आपके पास, इससे हमको मैग्नेटिक कंपास को कैसे रखना है? परपेंडिकुलर। यानी यहां पर ये वाला प्लेन है, इसी के परपेंडिकुलर मुझे क्या रखना है? मैग्नेटिक कंपास। अगर यहां पर मैं मैग्नेटिक कंपास को रखता हूं, जैसे सपोज करो मैंने मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन। करेक्ट?
मैंने मैग्नेटिक कंपास के बारे में आपको सिंपल सा बताना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेटिक लाइक ऑब्जेक्ट होगा और आपको डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लैब में कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे क्वाइल, और इस क्वाइल के अंदर आपको मिलेगा दैट इज कुछ नीडल, एक नीडल, और एक तरफ लिखा रहेगा नॉर्थ और एक तरफ लिखा रहेगा साउथ। अगर उस मैग्नेटिक कंपास को आप सीधे अपने हाथ में लेते हैं तो क्या दिखेगा, उसका एक साइड चला जाएगा नॉर्थ को और एक साइड चला जाएगा साउथ को, यानी एक बताने वाला है कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक क्या बताएगा, साउथ डायरेक्शन। ठीक, अभी इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि ये नॉर्थ ही क्यों है और ये साउथ क्यों है, तो वो डिस्कशन आगे का रहेगा। बस इतना ये समझिए कि अगर मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ बनने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके पास अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को लेकर जाऊंगा तो उसमें क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये किसका ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन था ऑस्टर्ड का। अब ऑस्टर्ड साहब ने इसके अलावा क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है डिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले ये जो बैटरी का टर्मिनल था वो चेंज कर दिया, बैटरी का टर्मिनल चेंज। तो अब ये जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था वो डिफ्लेक्शन हो गया जस्ट अपोजिट, यानी अगर ये सुई इस तरफ घूम रही थी तो किधर की तरफ घूम गई, दूसरी तरफ, करेक्ट आएगा, यानी मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। तो इनका अब देखो जरा दोनों बातों से ऑब्जर्वेशन क्या आया कि अगर मैं बैटरी का टर्मिनल चेंज कर रहा हूं तो उससे फील्ड का डायरेक्शन चेंज, करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैं चेंज कर दूं, यानी अभी किधर से करंट जा रही थी, इधर से, अभी अगर टर्मिनल चेंज करूंगा तो किधर से करंट जाएगी, ऊपर से, यानी अगर करंट ऊपर से जाएगी तो इसका डायरेक्शन अलग, नीचे से जाएगा तो उसका डायरेक्शन अलग। दूसरी बात, एक ऑब्जर्वेशन और किया ऑस्टर्ड ने, क्या कहा कि भाई यहां पर उन्होंने एक रियोस्टेट ऐड किया और करंट के अमाउंट को बढ़ाकर देखा कि अगर मैं करंट के अमाउंट को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं तो फील्ड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ऑस्टर्ड के ऑब्जर्वेशन से फटाफट हम लोग समझते चलेंगे और फिर डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक बात है ना। तो ऑस्टर्ड का ऑब्जर्वेशन से क्या क्या मिलेगा जरा ध्यान से समझेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम इफ वी चेंज द डायरेक्शन of इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चों अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 मैं इधर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे लोग। देखिए ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या मिलेगा, इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज in current, also increase or decrease in magnetic field। बच्चों अभी तक आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी, मैंने 2-3 बार मैग्नेटिक फील्ड बोला है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक रीजन, क्या है, रीजन, किसके, कहां पर है ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके चारों तरफ का क्या है, रीजन, जितने में ये क्या रहेगा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नीडल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाते हैं या देखते हैं, ये हमारा कैसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, यानी जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बनाती हैं क्लोज सर्कल या फिर क्लोज लूप, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाएंगी, क्लोज लूप। अब यहां पर और बात कर लेते हैं फटाफट, जरा देखो यहां पर अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक,
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा कि जो भी करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन जैसे सपोज करो, लेट करो कि करंट की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। तो मैं क्या करूंगा? राइट हैंड थंब को प्लेस करूंगा किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल कर दूंगा। जो भी कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन आएगी यही क्या रिप्रेजेंट करेगा? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। और अगर ये नीचे की तरफ आता तो अब मैं क्या करता? थंब को प्लेस करता और फिंगर को कर्ल कर देता। तो जो भी कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगा? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कौन सा रूल? राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। कैसे यूज करेंगे? जो भी करंट का डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में क्या करेंगे? थंब को प्लेस करेंगे, राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे और फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल कर देंगे। अब जरा ध्यान से समझो, ऑस्टर्ड ने इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक चीज और ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? जैसे देखो जरा, अगर मैं इस ना ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है इसको बोर्ड के परपेंडिकुलर एज्यूम करूं, बोर्ड के कैसे एज्यूम करूं? परपेंडिकुलर एज्यूम करूं, और ना मैग्नेटिक कंपास को मैं ना इसके चारों तरफ प्लेस कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी प्लेस हो सके। ये आपका करंट वाला डायरेक्शन है और इनके चारों तरफ मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया या मैग्नेटिक नीडल रख दिया। जैसे ऑब्जर्वेशन के लिए इधर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला अभी कि मैंने ना करंट को, जो करंट कैरिंग वायर है उसको रखा है बोर्ड के परपेंडिकुलर, वो ये रहा। और ध्यान रखिए जब भी करंट जा रही होगी या फील्ड जा रही होगी किधर? बोर्ड के अंदर की तरफ, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस। फील्ड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी रिप्रेजेंट करूंगा, करंट का भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। करेक्ट है। और जब भी मैं आउटवर्ड के लिए रिप्रेजेंट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी आउटवर्ड में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं दैट इज एक डॉट से, सर्कल बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा? डॉट बना दूंगा। करेक्ट है। मैंने आपको यह बोला, अब हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं दो चीजें और। देखो जरा, ऑस्टर्न ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं बोर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है, करंट कैसे जा रही है? इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और इनके चारों तरफ ना उन्होंने रख दिया क्या? मैग्नेटिक कंपास। ये एक कंपास, 2 कंपास, 3 4 5 जितने भी पॉसिबल हो सकते थे उन्होंने रख दिए, ठीक। अब क्या हुआ? जैसे ही करंट गई इसमें, करंट इस कंडक्टर में जा रही है तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई? अरेंज हो गई। वो भी कुछ ऐसे। देखो जरा मैग्नेटिक नीडल कैसे अरेंज हो गई, कुछ इस तरीके से। और अगर मैंने सभी के सभी नीडल को एक दूसरे से के साथ ज्वाइन कर दिया तो मुझे ऐसा मिला कि ये बन रहा था क्या? एक सर्कल। मुझे ऐसा क्या मिला कि ये क्या फॉर्म कर रहे थे? एक सर्कल फॉर्म कर रहे थे। तो और एक चीज क्या ऑब्जर्वेशन में मिली? ऑब्जर्वेशन में ये मिला कि ये जो आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था आपके पास क्या? दैट इज करंट कैरिंग वायर। अगर इससे मैं फील्ड को रिप्रेजेंट करूं तो फील्ड कैसा मिलेगा? आपको मिलेगा यहां से क्लॉकवाइज। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा बच्चों। करंट किधर? अंदर की तरफ। फिंगर को कर्ल करेंगे तो किधर की तरफ फील्ड आएगा? कुछ इस तरफ। यानी कैसा मिलने वाला है? क्लॉकवाइज। ठीक, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब अगर मैं अब बाहर आने वाले के लिए देखूं तो क्या मिलेगा? देखो यहां पर भी मैं क्या रख रहा हूं? मैग्नेटिक कंपास। ठीक, अभी नीडल कैसे अरेंज हो जाएंगे? सारे लोग इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि हमें कैसा दिखेगा? दिखेगा एक सर्कल के फॉर्म में। कैसा दिखेगा? एक सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि करंट किधर की तरफ आ रही है? बाहर की तरफ। तो अगर मैं फिंगर को कर्ल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये इसका फील्ड कैसा मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसको और ऑब्जर्व करने के लिए क्या करें? इसको और ऑब्जर्व करने के लिए क्या करें? ये जो आपके पास करंट कैरिंग वायर है इनके चारों तरफ ना हम लोग ना
स्प्रिंकल कर दें क्या, आयरन की फिलिंग्स ना, आयरन फिलिंग्स यानी ऐसा बोले लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स को ना चारों तरफ गिरा दें, तो वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, कुछ ऐसे 1 2 3 4, और कहां तक, क्योंकि फील्ड लाइंस कहां तक होती है, इनफाइनाइट, तो धीरे 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 ये आपको मिलेगा कैसा, कुछ ऐसा। तो देखो अब ऑब्जर्वेशन को, इसी को ना आप कैसे कर दो, आप सीधा कर दो, आ जाओ यहां पर, तो क्या मिलेगा, ये रहा वायर, और इनके चारों तरफ आपके पास क्या बन चुका है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैं इसी प्लेन में देखो कैसे है, करंट कैरिंग वायर ये रहा आपका फील्ड वाला प्लेन, यानी फील्ड कैसे बन रहा था, ऐसे ऐसे सर्कल बन रहा था, तो मैंने ये बोला कि ये कैसा है, ये जो आपके पास फील्ड बन रही है ये आपके वायर के कैसा है, परपेंडिकुलर, और यहीं पर मुझे क्या रखना है, मैग्नेटिक कंपास, करेक्ट। तो कंपास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैंने आपको बताया। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में हमने आपको यह बताया कि अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट मैं चेंज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैंने आपको यह बताया कि अगर मैं करंट को कम करता हूं या ज्यादा करता हूं तो उससे क्या होगा, आपका फील्ड भी कम या ज्यादा हो जाएगा, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो जाएगी। फिर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट का और दूसरा तरीका बताया कि अगर मैं करंट कैसे जा रही है, इनवर्ड, तो आपको फील्ड कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज, और अगर करंट जा रही है आउटवर्ड तो आपको मिलेगा कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, एक लाइन में समझिए। ऑस्टर्ड साहब सिर्फ और सिर्फ रिलेट कर पाए, किसको रिलेट कर पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट से। करना क्या रहेगा, कोई भी कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराने से उसके चारों तरफ बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, आगे चलकर आप इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्योंकि ये मैग्नेट बन चुका है तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी अगर उसके पास मैं मैग्नेटिक कंपास को ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक कंपास में आएगा डिफ्लेक्शन, अगर और डिफ्लेक्शन आएगा कैसा, जैसा करंट का डायरेक्शन रहेगा, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन, यानी कि करंट की डायरेक्शन को अगर मैं एक तरफ के बजाय दूसरे तरफ करूंगा तो डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक कंपास में। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज बताइएगा। हाँ, एक और चीज, इनका यूज क्या है ना, इनका यूज क्या है, तो इनका यूज देखो बहुत सारी चीजों में आपको मिलेगा, जैसे डिस्कवरी ऑफ लाइट में मिलेगा, यानी इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे, जैसे फैराडे की एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको ना उनसे इन दोनों के इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट का जब तक कंबाइन मुझे पता नहीं था, एक्चुअली में ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जब तक हमें पता नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं तब तक हम डिस्कवरी को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए ना। यानी मैक्सवेल साहब जब आएंगे क्या बताएंगे, वो ईएम वेव के बारे में बताएंगे कि हाँ ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या कैसे होती है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ईएम वेव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आगे आगे चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे चल रहा है, दोनों एक दूसरे के कैसे चल रहे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं, और जो वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ये इन दोनों के भी परपेंडिकुलर चल रहा है ना। तो इन चीजों को हम लोग आगे चलकर सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों।